Assalamualaikum everyone, I'm Suhaira Sajid. Welcome to PNY Training's Facebook Live Show. प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि PNY का इंट्रो आपके साथ शेयर किया जाए कि PNY एक्चुअली क्या है और किस तरह से काम कर रही है. So PNY group of companies deals under these entities: PNY Trainings, PNY Pink and PNY Advertising. Number one, PNY Training is Pakistan's best IT training institute, and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration. You can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, account skills and many more. Second, हमारी जो है जो आप कह लें कि हमारा ग्रुप है वो डील कर रहे हैं PNY एडवर्टाइजिंग के नाम से. तो जिससे आपसे नाम से पता चल गया, इट इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच प्रोवाइड digital marketing and other services to businesses. So you can advertise your business and services through this department. Then आप सब गर्ल्स की मोस्ट फेवरेट, मेरी मोस्ट फेवरेट, PNY Pink. तो पिंक से पता चल जाता है नाम से ही कि something related to girls and females. So PNY Pink is dealing in different courses related to self-grooming and makeover. तो इस तरह से PNY group of companies जो हैं वो काम कर रही हैं. अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ. हमारा आज का टॉपिक है लर्न हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान. तो इसके लिए हमारे पास इससे बेटर गेस्ट मैं नहीं कह सकती कि जो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें और आपको समझा सकें. तो जल्दी से वेलकम करते हैं. हमारे साथ हैं CEO एट JH एंटरप्राइजेस जवाद हफीज साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ आज इस तरह से यहाँ लाइव हैं. आपको हम वार्मली वेलकम करते हुए ये आपसे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा. आप माशाल्लाह, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, मजे का लग रहा है. आपको देखते हुए व्यूअर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच जी. वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. तो बात ये खूबसूरती देखने वाली नजर होनी चाहिए. अरे माशाल्लाह जनाब, आपने तो बॉल उल्टा हमारी तरफ ही फेंक दी. तो इससे पहले की बात बढ़े, हम सर हम आपसे टॉपिक के बारे में तो बात करेंगे ही. आज मैं पहले ही कह रही थी सर से कि आज बनता है कि मैं कम कम बोलूं, बिकॉज माशाल्लाह सर ना सिर्फ ये हम स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बात करें, सिर्फ यही नहीं, इतनी वीडियोस सर की भरा पड़ा है यूट्यूब. जिस तरह से सर की जो है एक्सप्लेन करते हैं अपनी एक्सपर्टीज को, जिस तरह से पहुंचाते हैं, तो सब जानते हैं कि कितने अच्छे से सर ऑलरेडी इतना वाइड स्केल पे काम कर रहे हैं. तो सर सबसे पहले तो बताइए कि जो है JH एंटरप्राइजेस ये क्या है? JH एंटरप्राइजेस और JH दोनों बहुत करीब करीब हैं. ये मेरे नाम के इनिशियल्स हैं. ये कंपनी 89 में मैंने फॉर्म की थी खुद, और इसका फाउंडर हूँ मैं. और इसने मेरी ज़िंदगी के साथ बड़ा लंबा सफ़र किया है. ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में रही ये कंपनी. सर कितना लंबा, काइंडली बताइए कितना लंबा सफ़र, हमें भी कुछ अंदाजा हो. मैं जी FSC में था जी. 18 साल का मैं हुआ था 1989 में. तो उस वक़्त मैंने इस कंपनी की शुरुआत की और इसमें बहुत सा मुझे शौक था. मैं 5th में था जब से मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस में आऊँगा. और मेरे खानदान में मुझसे पहले कोई बिजनेस में नहीं था. मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, और वो एक हाई पोजीशन पे जॉब करते थे. तो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, तरक्की के लिए, चेंज लाने के लिए सोसाइटी में हमने डिसाइड किया कि बिजनेस में आऊँ. मैं बड़ा यंग था उस वक्त. तो मैंने अपनी FSC पास की. उसके बाद मैंने ये कंपनी बनाई और इसमें मैंने हल्की फुल्की जो ट्रेडिंग है, जो एक्सपोर्ट है, छोटे छोटे बिजनेस के ऑपरेशन शुरू किए. इसके साथ मैंने जो FSC की हमारी छुट्टियाँ होती हैं जिसमें बच्चे नॉर्मली शरारतें करते हैं, ये फिल्में देखते हैं, ये घूमते फिरते हैं, उसमें मैंने एक ब्रोकरेज हाउस था. फरतुल्लाह खान साहब एक स्टॉक ब्रोकर थे. उनके पास मैंने उस ब्रोकरेज हाउस में ट्रेनिंग ली और स्टॉक एक्सचेंज के बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो सारे ऑपरेशन समझे. स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऑपरेट करती है वो समझा. बचपन से हमारी फैमिली में इन्वेस्टमेंट तो खैर मेरे वालिद साहब 1967 से कर रहे थे मार्केट में. मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था. बचपन से थोड़ी सी बेसिक्स पता थी, उसको प्रोफेशनली देखा. और फिर 89 के बाद मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी नहीं छोड़ी. कंटिन्यूसली मैं करता रहा और वो बढ़ती गई. बल्कि उसमें बहुत सी चीज़ें
सीखते रहे, कुछ पीछे से बुजुर्गों से सीखी। फिर मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और मशीनरी एक्सपोर्ट में कदम रखा। हमने स्ट्रॉ बोर्ड की सन ड्राइंग एक प्रोजेक्ट होता है, उसकी मशीनरी एक्सपोर्ट की एक प्रोजेक्ट लगाया, लगा के दिया, बेच दिया। उसके बाद टेक्सटाइल में निटवेयर के अंदर हमने बड़ा सा, मैंने 93 से लेके और 2005 तक टेक्सटाइल के यूनिट्स लगाए। फिर टेक्सटाइल मशीनरी के अंदर हम लोग आ गए। चाइना की मशीनरी जो है वो हमने खरीदी, उसे हमने बेचा, उसे हमने टर्न की बेसिस पे प्रोजेक्ट लगाए, इंजीनियरिंग सपोर्ट की। फिर 2002 में मेरे वाले साहब रिटायर हुए तो हमने एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई, इसका नाम था द बिजनेस कंसल्टेंट्स। वो 2002 से 2014 तक वो उसमें कंसल्टेंसी के बहुत से प्रोजेक्ट किए। डच गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेंसी की, बांग्लादेश में कंसल्टेंसी की, दुबई में कंसल्टेंसी की, प्रोजेक्ट्स किए, सेंट्रल एशिया में कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स किए। सो जिंदगी का सफर जो है वो चलता रहा। जर्ज एंटरप्राइजेस उसके साथ चलती रही। एक वैसल था कि जिसके ऊपर जितनी डीलिंग बिजनेस की मेरी होती थी, एक तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट करना है, जिसे आप कहते हैं कोई बिजनेस ऑपरेशंस करने हैं, तो वो आपने किसी कंपनी के नाम पर करने हैं। इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है या रिप्रेजेंटेशन है या कोई एग्रीमेंट्स है। तो ये चीजें जो है इस तरीके से ये चलती रही और 2014 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 2014 में मेरे मेंटोर जो थे, मेरे वालिद साहब, उनकी डेथ हो गई और मेरे लिए वो बहुत तकलीफ अमल था। तो जब इंसान इतने करीबी किसी को देखता है तो वो सोचता है कि हमने भी चले जाना है, और जाने से पहले उसे जो कुछ उसने सीखा हो वो अपनी औलाद के हवाले तो आप करते ही हैं, वो आपको दुनिया के हवाले भी कर देना चाहिए। इट्स अबाउट लिविंग द लेगेसी बिहाइंड। वहां से लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान का आगाज हुआ, जो प्रोग्राम है। तो ये मेरा प्रोग्राम था में कि 25 बनाएंगे बेसिक सी और इसको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर लोगों का इसार बहुत आया। फिर बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप इसको कंटिन्यू रखें। फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उधर मैंने मेरा ख्याल है 18-20 डिफरेंट लेक्चर्स दिए और वो बड़े हिट गए। उनकी 1100 प्लस वीडियोस हैं उसमें। कासिम अली शाह फाउंडेशन में उसमें नंबर 1 पे मेरी वीडियो है, हाउ टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। वो तकरीबन 5.5 लाख बार देखी जा चुकी है और दुनिया भर में देखी जा चुकी है। फिर मैंने शाह साहब के साथ, उनके साथ दोस्ती थी, प्रोग्राम दिया बी एन एंटरप्रेन्योर। उसके हमने 4-5 बैच निकाले जिसमें हम लोगों को बिजनेस करना सिखाते रहे और वो उससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। फिर ये जो PSX है, इनका मैं ऑफिशियल स्पीकर रहा हूँ। बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जिनमें PNY भी शामिल है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वहाब साहब जो आपके हैं रूहे रवा पूरे प्रोजेक्ट के, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ भी मैंने सेशन किया। मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में किया। अब ऑनलाइन वो सेशंस जो हैं और वर्कशॉप्स जो हैं, तो अब मैं कोई 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स करवा चुका हूँ पिछले 5-6 साल में। 1000 से ज़्यादा 1-on-1 सेशन कर चुका हूँ, जिसमें मैं लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेसेस के बारे में एजुकेट करता हूँ। अभी रिसेंटली ये एक स्टेप और चेंज हुआ है कोविड की वजह से, उससे काम हमारा बहुत ज़्यादा जी, उससे फायदा हुआ। बल्कि मैं ये समझता हूँ हमारे काम को कि कोविड की वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी और लोग हैं, ये जूम जिस पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, इस पे मेरे सेशंस और वर्कशॉप्स इसके ऊपर चलेंगे। और अभी जो मेरी आखिरी जो वर्कशॉप थी वो तकरीबन लोगों ने कोई 12-13 मुल्क, 10+ कंट्रीज थी और 17+ सिटीज थी पाकिस्तान की, कि जिससे लोग उसके अंदर शामिल थे। तो वो अब सिलसिला चल रहा है। हर महीने हम 1-2 वर्कशॉप्स रखते हैं, 1-on-1 सेशंस रखते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट का भी कर रहा हूँ, कुछ टेक्सटाइल का भी कर रहा हूँ और इस तरह से मामला चल रहे हैं। सर, आप माशाल्लाह से इतने
वाइड स्केल पे काम कर रही हैं, तो आज आपको इनवाइट करने का मकसद भी यही था कि आप बहुत से यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन हैं। आपको देख के बहुत से जो यंगस्टर हैं मोटिवेट होती हैं कि हाँ, हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए, हम इस तरह से। बट अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि उनको प्रॉपर वेज समझ में नहीं आते कि हम किस तरह से या क्या। तो आज हम यही चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं हमारे यंगस्टर्स, तो वो कैसे सीख सकें और वो कैसे एक स्टॉक एक्सचेंज एंटरप्रेन्योर की शक्ल में इसी तरह से काम करें और कल को आपकी जो लेगेसी है इसको बढ़ाते रहें आगे। लेकिन ये लेगेसी जो बनानी है, ये इसमें जो एक रोल मैंने अपने फादर का कहा था, फिर एक किताब है बड़ी मशहूर, आप उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डाई एम्प्टी। वो किताब भी यही कहती है कि बहुत सारे लोग अपने दिलों में इल्म लेकर दुनिया से चले जाते हैं। फिर हमारे जो देसी झारा पहलवान साहब हैं, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है कि बे औलाद वो शख्स नहीं होता जिसके बच्चे नहीं होते, बे औलाद वो होता है जिसके शागिर्द नहीं होते। तो इस चीज को ये बस ऊपर नीचे अल्लाह ताला ने जब किसी बंदे से को काम लेना होता है, उसकी जिम्मेदारी लगानी होती है, तो वो इस तरीके से चीजें उसके सामने आती हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ा आसान है जी। एक तो ये है कि जो मेरा काम हुआ पड़ा है, मोर देन 700 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप मेरा नाम के स्पेलिंग आ रहे हैं JAWAD जावाद HAFEEZ, अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पे आपको बड़ी डिटेल्ड में बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा काम मेरा किया हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा जो है मैं वर्कशॉप्स और 1-on-1 सेशंस जो हैं वो भी लोगों को करता हूँ, पोर्टफोलियो बिल्डिंग में हेल्प करता हूँ। उसके बाद मैंने एक नई चीज शुरू की है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, जैसे PNY है, अभी नमल यूनिवर्सिटी में मैंने दिया जो है वो लेक्चर उनके स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट बॉडीज हैं वो मैंने उनके लिए पूरी दुनिया में मैंने फ्री कर दिया है कि जो भी कोई इंस्टीट्यूट मेरे से रब्ता करता है तो मैं उनके बच्चों को लेक्चर देता हूँ। आई डोंट चार्ज फॉर दैट। और वो ऑनलाइन में उनको 1-2 घंटे का जो सेशन हमारा होता है उसमें मैं उनको चीजें बताता हूँ, उसमें Q&A होती हैं। अभी ये नमल से जब बच्चों ने जो है वो मुझे पकड़ा और बहुत से सवाल पूछे मुझसे, वो बड़े खुश रहे, उनको मैंने बताया, समझाया, एजुकेट किया। सबसे पहले तो एक परसेप्शन ठीक करने की जी बड़ी सख्त जरूरत है। पहली परसेप्शन ये है कि आपको $1 मिलियन की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई भी आदमी, औरत, बंदा 1 लाख रुपए से इस काम का आगाज कर सकता है विद ₹100,000 यू कैन स्टार्ट। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं कि इतने में तो आजकल अच्छा मोबाइल नहीं आता। अगर आप अच्छा मोबाइल लेने के लिए जाएंगे, जो नए से नए लेटेस्ट जो आ रहे होते हैं, मुझे अब इनके नाम नहीं आते, नोट 10, 20, 30, 40 पता नहीं है क्या चलता रहता है एप्पल 10। बिल्कुल नोट, फिर वो उनकी सीरीज होती हैं डिफरेंट प्लस। और एक मेरा बड़ा फेवरेट है, पता नहीं है ब्रांडिंग हो जाएगी, बोलूं क्या ना बोलूं, नहीं बोलती, ऐसी ब्रांडिंग हो जाए। आपके 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 जो फैंस हैं वो खरीदेंगे, उनको पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, बहुत से लोग करते हैं समटाइम। सर, मैं अगर एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट मुझसे सारे पूछते हैं ना कि अच्छा हमारा ये ब्यूटी इशू है, इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, इसके लिए क्या, तो मैं कहती हूँ ना कि अच्छा आप इस टाइप की चीज, जैसे फॉर ऑयली स्किन आप इस तरह की ये लगा लें। तो वो कहते हैं फिर कि आप ऐसा करें, आप ना कोई नाम बताएं स्पेसिफिक कि हम वो वाली प्रोडक्ट ले लें ना, उस कंपनी की ले लें। तो अगर मैं कंपनी का नेम बता दूं ना, तो बाकी सुनने वाले लोग कहना शुरू कर देते हैं आप मे बी ना वो उनसे लेती हैं प्रॉफिट्स, इसलिए आप वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही मैंने नाम ले दिया वो मेरा। वो आप मेरे से ये चीज सीख लेना, जिस तरह मैं कभी भी पब्लिकली जो स्क्रिप्ट्स है, जो जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिकली नहीं बताता, वो मैं हमेशा में बताता हूँ, है ना। आप वन ऑन वन सेशन रखा करें, उनसे फी चार्ज किया करें। देखिए मैंने सर से टिप ले ली यहाँ पे। नहीं, ये मैंने तो खुद ये टिप शाह साहब से सीखी थी। मैं शुरू में बिल्कुल इस प्रोग्राम को कर रहा था, तो डे बाय डे लोगों का प्रेशर में मिलता नहीं था किसी, तो बड़ा प्रेशर पड़ रहा था मिलने का। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप तो मुझसे बहुत पुराने हैं इस काम में, तो क्या करना चाहिए, मुझे मशवरा देने। मैंने कहा जी आप एक छोटी सी फीस रख लें ताकि फिल्टर होगा लोग आपके पास आए। हर आदमी जो है वो मुंह उठा करना आ जाए, इतने लोगों को आप टाइम नहीं दे सकते। तो इट वर्क। तो मैंने फिर उसकी फी रखी और फिर मैंने इसका वर्कशॉप्स रखी पेड। और उसका ये फायदा होता है कि जो आता है ना वो सीरियस होता है। अगर आप फ्री में टाइम देना शुरू कर दें तो लोग नॉन सीरियस हो जाते हैं। वो आगे कहते चलो जी
कह रहा है हमारे कौन सा कुछ पैसे लगे, तो थोड़े से जब आपने पैसे पे किए होते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस आता है। और वैसे भी ये मनी मार्केट है, इसके अंदर अगर आपने बिजनेस करना सीखना है या आपने स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपने जाहिर है कि पैसे लगाने हैं, तो आपने सीखना है। तो ये तो एक बड़ी ही नॉमिनल सी फी होती है हमारी वर्कशॉप्स की और सेशंस की, लेकिन उसके लिए मैंने साथ पैरेलल वही वाली बात बताई कि 700 के करीब वीडियोस मैंने टोटली फ्री बनाकर यूट्यूब के ऊपर रखी कि उससे भी लोग सीख सकते हैं। पर सर हम यहाँ पे भी चाहेंगे, यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि आप बेसिक्स कुछ तो यहाँ पे शेयर कीजिए, बिकॉज हमारा जब से हमने टॉपिक अनाउंस किया है वो सब लोग जो हैं वो वेट में हैं, जो देख रहे हैं वो चाहते हैं। अगर आपके लाइव पूछ सकते हैं तो पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो आप काइंडली जो उसकी बेसिक है वो ये बताइए कि अगर एक जो है यंगस्टर्स में से वो स्टार्ट लेना चाहता है, जैसे आपने हम हमारा टॉपिक भी देखा, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जरा स्टेप वाइज उसको ताकि इजी हो जाए समझ में। फर्स्ट स्टेप में जी उसमें 1 लाख रुपया इकट्ठा करना है। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि आप एक आदमी अगर सोलली खुद इकट्ठा आपने किया है तो आप खुद कर लें। अगर आपने खुद नहीं किया फर्ज करें तो आप 3-4 दोस्त हैं, जैसे हम कमेटी डालते हैं, लोग एक से ज्यादा लोग मिलकर भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो सबसे पहले स्टेप तो ये है कि वो पैसे इकट्ठे करें। फिर जैसे बैंक में अकाउंट खोलता है इतना ब्रोकर का इंतखाब वो करें। जो psx.com.bk के ऊपर तमाम जो प्रॉपर ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। वो एक प्रॉपर ब्रोकर के पास जाएं और जाकर उसके पास अकाउंट खोलें। फिर आ जाता है नंबर 3 कि उन्होंने शेयर जो हैं उनकी बाइंग सेलिंग शुरू करनी है, उनका इंतखाब करना है। तो उसमें सबसे पहले वो ये चीज देखें कि वो कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिट में हो, उस कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज अच्छी हो, थोड़ा सा उसकी रिपोर्ट को गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें और एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करें और उस पर एक अच्छे लेवल में एंटर हो और अपना काम जो है उसको शुरू कर दें। जी, अब काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, बेसिक पता चल गया कि मिनिमम इसके लिए 1 लाख रिक्वायर्ड है और काम स्टार्ट करने के लिए आप उसको चाहे तो बहुत से लोग मिलके उसको कर सकते हैं और चाहे तो कोई एक पर्सन भी अपनी सोलो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, इसके बाद कर लिया, अब जो है आपका अकाउंट भी वहां पे हो गया और देन ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद की क्या चीजें हैं जो उस आदमी को करनी है और क्या है जो नहीं करनी? उसे सबसे पहले तो कंटिन्यूसली उसे रिसर्च अपनी आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहिए, इस काम को समझना चाहिए। देखिए, काम एंकरिंग का हो, मेकअप का हो, ड्रेसिंग का हो, डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो, जैसे वो कहते हैं ना कि सिंगिंग के लिए रियाज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, ग्राफ देखने चाहिए, कंपनीज की अर्निंग्स देखनी चाहिए जो अच्छी रेगुलर कंपनियां अर्न कर रही हैं, डिविडेंड पे आउट कर रही हैं आपको। तो डिविडेंड जो है पेइंग कंपनीज हैं उनका इंतखाब। अब डिविडेंड वो मुनाफा होता है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है कंपनी। अब आज के दौर में, पहले तो चेक आया करते थे पोस्ट में, अब तो आप डायरेक्ट अपना अकाउंट जब खोलते हैं ब्रोकर के साथ तो एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, बैंक अकाउंट नंबर, तो उसमें डायरेक्ट आपका प्रॉफिट उसके अंदर आ जाता है। सो आप उसके अंदर, ये आपके पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई है। ये काम के फायदे क्या हैं, ये काम किया क्यों जाए? ये काम दुनिया में किसी भी जगह से बैठ के आप कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल नंबर हो और एक आपके पास बैंक अकाउंट हो और एक ब्रोकरेज अकाउंट हो, तो आप और इंटरनेट हो, तो आपको कहीं भी मौजूद होने की जरूरत नहीं है। रिसर्च भी सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। बाइंग सेलिंग ऑप्शन आपके मोबाइल से बाइंग सेलिंग हो जाती है, ब्रोकर से रब्ता भी टेलीफोनिकली हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, एक बहुत अच्छी चीज है। बाहर के ममालिक में जो यूरोप या अमेरिका जो है उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है लोगों की वो इसको करती है। इवन बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसे हम अपने से पीछे समझते हैं या जो किसी जमाने में हमारा पार्ट हुआ करता था, उसमें 35,35,100,000 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें 17 लाख से ज्यादा खवातीन हैं। ये आपके लिए भी आई ओपनिंग है, ठीक है। मोर देन 50% आर वुमेन, और वो सक्सेसफुली अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान में 2 लाख हैं,
और पाकिस्तान की मार्केट बांग्लादेश की मार्केट से बड़ी है। यहाँ 1 करोड़ बंदे का पोटेंशियल है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के आने का। सो 98 lakhs और पीपल आए तो मैं समझता हूँ कि फिर वो मार्केट जो है बैलेंस और रैशनल होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंक में जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, खवातीन जो जेवरात में पैसा लगा के रखती हैं, सोना खरीद के रखती हैं, बल्कि पुराने जमाने में तो बच्चों के लिए रजाइयां खरीदा करती थी जहेज में देने के लिए। तो वो डिनर सेट, क्रॉकरी और वो इस किस्म की चीजें खरीदने की बजाय अगर अपनी बेटी के लिए वो जो जहेज के लिए उसके शेयर्स खरीदें और उसको उन शेयर्स में इन्वॉल्व करें। सो एनीबॉडी फ्रॉम एज 12 ऑनवर्ड्स इसको समझ सकता है। एक मशहूर किताब है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की। वो किताब ये कहती है, इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 grade math, you can work in stock market। और दूसरी बात वो ये कहती है कि 1 घंटा आपको हफ्ते में चाहिए रिसर्च करने के लिए और 20 मिनट से ज्यादा आपको डेली नहीं चाहिए। ये भी बड़ी मिथ है, लोगों का ये ख्याल है कि जी पता नहीं हम स्टॉक मार्केट करेंगे तो हम फिर उसके बाद अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, हम पता नहीं उसके बाद अपना बिजनेस दुकान है तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बल्कि इट्स अदर वे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बड़े आराम से अपना काम करें, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम आपको चाहिए। और वो भी आपने हर आधे पौने घंटे के बाद 2-4 मिनट के लिए अपना टर्मिनल को जो आपके मोबाइल पे अब आ गया हुआ है, अपना मोबाइल ऐसे पकड़ के आपने बस जस्ट उसको देखना है और उसमें अगर या सेलिंग को डालनी है तो वो हल्का सा आपने काम कर देना है एंड दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली देखिए हर चीज को सीखना पड़ता है। कोई भी जैसे अभी आपने ये कनेक्ट किया, जूम को चलाएं या आप फेसबुक को चलाएं या आप यूट्यूब को चलाएं, तो आपको थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो वो ट्रेनिंग है वो बड़ी ही इकोनॉमिकल। और सर टाइम भी देना पड़ता है। एक होता है कि जो हमें टाइम नजर आ रहा है, एक होती है प्री प्रिपरेशंस के आपको उससे पहले और बाद में। अब ये हम एक सेशन के लिए सामने तो सबको नजर आता है, हमने जब सेशन कर लिया, बिफोर जो कनेक्शन का टाइम, देन हमारी जो कोऑर्डिनेशन का टाइम होता है कि हमें पहले से, तो ये सब चीजें तो हर जगह पे होती हैं। अगर टाइम नहीं, अब जैसे अभी बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो अपडेट रहना, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, अप डाउन क्या आ रहे हैं, उन सब चीजों पे नजर रखना वो भी जरूरी है। माइंड गेम है एक्चुअली ये। देखिए इसमें जो एक्चुअली मैं इसको इस तरह से कहूंगा, देखिए मैं आपको बड़े आसान तरीके से मैं लोगों को समझाता हूँ। जैसे स्विमिंग है, फर्ज करें आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपने स्विमिंग सीखनी है, तो शुरू में आप जब जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, ठीक है। अब मैं 1990 से स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो आधे घंटे का प्रोजेक्ट होता है। मैंने अपना कॉस्ट्यूम रखना है बैग में, ये शेप्स जाना है या जिम खाना जाना है, जो क्लब्स हैं उधर मैंने जाना है, जाके मैंने पूल में डाइव करना, मैंने स्विमिंग करके आ जाना है। लेकिन जब मेरे इनिशियल डेज थे तो मैं उस वक्त बड़ा एक्साइटेड होता था, मुझे बड़ा डर लग रहा होता था कि आज मैं पानी में जाऊंगा, आज पता नहीं मुझे कितनी डुबकियां लगेंगी दिन में। इसी तरह कोई काम, आप साइकिल चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, मेरा ख्याल है आप ड्राइव करते होंगे, आप गाड़ी रोज लेके घर से बाहर जाते होंगे, लेकिन जब शुरू के दिन थे तो आपके पेरेंट्स आपको जाने नहीं देते होंगे, वो कहते अभी भी मेरे शुरू के दिन ही है सर, मुझे बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, तो वैसे आप तो एक बहुत ही सच्ची खातून है, वरना ड्राइविंग ऑनेस्टली औरतों को किसी को भी नहीं आती, वो बाकी मानती नहीं है जनरली सड़कों के ऊपर जो है वो, बल्कि वो एक लतीफा भी है ना कि वो खातून अपने खामन के साथ कन्वर्सेशन में होती है तो वो कहती है कि मैं मोटरवे पे हूँ, वो टीवी पे दिखा रहा होता है ना एक बंदा जो आने वाली साइड से जा रहा है, तो वो उसको कहता है अपना खामन के बी केयरफुल, कि टीवी पे न्यूज आ रही है कि एक आदमी जो है वो जाने वाली साइड से मोटरवे पे आ रहा है, कहती नो इट्स नॉट वन, इट्स हंड्रेड्स ऑफ दोज़। खवातीन मानती नहीं है। नहीं, मैं मानती हूँ, मैं औरत हूँ बट मैं मानती हूँ कि एक्चुअली ऊपर से हमारा सिस्टम भी ऐसा है ना, बड़ा बेतरतीबा सा सिस्टम है हमारे। अगर हम देखें यहाँ पे रोड्स पे समझ में नहीं आता किस टाइम पे कहाँ, तो मुझे तो स्टिल, मैं तो उन सब अपने जो मर्द हजरात हैं उनको सलाम करती हूँ कि जो ड्राइव कर लेते हैं यहाँ और सारा दिन करते रहते हैं। मैं तो वाकई स्टिल अभी जो है हिम्मत नहीं कर पाई कि ड्राइविंग सीखूं, शायद
आने वाले वक्त में, बट स्टिल जो है, और ये भी बात है वाकई जो लेडीज हैं उनकी जो ड्राइविंग है वो कुछ इसी किस्म की होती है। मैं एग्री करती हूँ आपसे, देखिए सच्ची सच्ची बात। लेडीज की ड्राइविंग में मैं बस आखिरी चीज ऐड करूंगा, जो मजेदार बात होती है ना वो ये होती है कि वो गलत आ रही होती है और वो कॉन्फिडेंट होती है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। जो मजे की बात है ना वो ये है। तो बहरहाल खैर ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इट वाज जस्ट अ जोक। नहीं नहीं ऐसा ना बिल्कुल। देखिए वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। अल्लाह ताला ने ये जो जिम्मेदारियां औरत और मर्द को दी हैं वो इसी हिसाब से दी हैं कि जो घर, इसी तरह से अगर हम देखें उल्टा, तो जिस तरह से घर की मैनेजमेंट औरतें कर सकती हैं, मर्द उस तरह से नहीं कर सकते। तो ये तो है बात कि जिसका वो जो है काम उसी को साजे, वो वाली बात है। अच्छा सर, अच्छा ये जी जी सर। मैं आपको कहूँगा स्टॉक मार्केट में खवातीन आर वेरी गुड इन्वेस्टर्स। उनकी जो हम्म। इंस्टिंक्ट्स हैं वो बंदों से बेहतर होती है। ये अच्छा, मैं एक ये भी मैं बात आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या आप समझते हैं कि जिस हद तक जो लेडीज हैं उनको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए या इंटरेस्ट लेना चाहिए, उस हद तक लिया जा रहा है लेडीज की तरफ से या नहीं? वो भी स्टिल अनअवेयर हैं अपनी इस एक्सपर्टी से कि इस तरफ भी आके लेडीज कर सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लेडीज जो हैं उन्होंने हिस्ट्री में पीछे भी आप चले जाएं, स्टोन एज में भी चले जाएं या उसके बाद भी आ जाएं, तो औरतों ने अपना किरदार हमेशा निभाया है। इवन जंगों में औरतों ने हिस्सा लिया है, औरतों ने काश्तकारी में हिस्सा लिया है, औरतों ने ये आप अभी जो आप पुराने जमाने की फिल्में और ड्रामे देखती हैं तो पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो देखिए 100 साल पुरानी तो वही है तकरीबन। तो ये एक ऐसा है कि हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब सा मामला कुछ थोड़ा सा है कि पढ़ी लिखी ब्राइट खवातीन जो हैं वो सिर्फ अपने आप को उन्होंने एक दो चीजों तक महदूद कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। मैंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत कोशिश की है कि खवातीन को मैं कन्विंस कर सकूं, और मेरी कोशिशों से कुछ खवातीन ने हिम्मत भी की है और वो कर भी नहीं। मेरी बीवी भी करती है ये काम, मेरी बहन भी करती है। उसे कहते हैं ना चैरिटी माशाल्लाह। बिगिंस एट होम। और मेरी जो हमशीरा हैं उनकी अर्निंग उनके हस्बैंड से ज़्यादा है, और वो सिर्फ स्टॉक मार्केट का काम करती हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स देखती हैं। तो मेरी मिसेस की, खैर मैं गलत कहूँगा कि उनकी अर्निंग मुझसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर दी है और उसने अपने पैसे जो हैं वो मुझसे मशवरे वगैरह भी लेती है, वो खुद भी अपने डिसीजन अब ले लेती है। तो मेरा बेटा 18 साल का है, वो भी इस काम में इन्वॉल्व है। मेरी बेटियां छोटी हैं, 12 की है, 13 की है, वो भी ऑफ एंड ऑन मुझसे डिस्कस करती रहती हैं, तो सीखती हैं। तो मैं, मेरे साथ जब लोग सेशन करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ये चीज़ें अपनी बेगमात को इन्वॉल्व करो। इट शुड बी अ फैमिली प्रोजेक्ट कि आप इसको घर में बैठ के डिस्कस कर सकते हो। जैसे आप घर में कहते हैं जी हमने घर इस जगह बनाना है, हमें प्लॉट इस जगह लेना है, कोई और चीज़ लेनी है, तो इसमें एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। और ये एक ऐसा काम है कि इसको आप बड़ी, और ये फिर मैं नहीं हूँ अकेला जो ये बात कहता हूँ, मसलन वॉरेन बफेट जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसने ये काम जो है वो जब when he सर, was 9 years कोई old। नेटवर्क इशू हो रहा है? आपकी स्क्रीन भी ऑफ हो रही है आपकी? जी मेरी स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन ऑफ हो जाती है बार बार, और थोड़ा सा साउंड का भी इशू हो रहा है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है बार बार। नहीं, स्क्रीन जो है वो तो मैं खुद ऑफ करता हूँ बाद में एंगल चेंज करते हुए वो थोड़ा सा इजी होने के लिए। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज ओके। आई डोंट नो कि आवाज का ठीक क्यों है, इशू आ रहा अब है। ठीक आ रही है। जी जी, अब ठीक आ रही है। हाँ काइंडली आप तो रिपीट कीजिएगा, लास्ट जो 1 मिनट में आप कह रहे थे वो काइंडली रिपीट कीजिए। थोड़ा सा बता दें कि कहाँ से आगे रिपीट करें। अभी जो आप बता रहे थे कि आपके जो आपकी फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, आप बता रहे थे कि वो इसका पार्ट हैं, आपकी जो बेटी है, बेटियां देन दोनों आपकी बेटी। दे रही है, एक 12 साल की, एक 13 साल की है। मेरा बेटा ऑलमोस्ट इक्वली ट्रेन है। मैं अब बल्कि कई बार वर्कशॉप्स में उसको कहता हूँ, और वो ओरिएंटेशन क्लास एक हमारी होती है, वो कई बार वो हैंडल कर रहा होता है, मैं अरे साइलेंटली बैठा होता हूँ, क्योंकि वो फ्री होती है। जो ओरिएंटेशन क्लास है वो फ्री होती है, तो वो उस ओरिएंटेशन क्लास का मकसद होता है कि व्हाई वी शुड टेक दी, वो जैसे आप कहते हैं ना, हम क्यों लें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। तो वो फ्री होती है। वो बाज़ दफ़ा
वो जो मेरा बेटा है वो उसको ले रहा होता है, और क्योंकि जब पैसे किसी ने दिए होते हैं तो मैं फिर वो उसको नहीं कहता, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये नाम अपना लेके तो ये बच्चे को इसने अपने को दे दिया है। तो मैं ओरिएंटेशन क्लास चूंकि फ्री होती है तो मैं कहता हूँ तुम करो, मैं बैठता हूँ और जहाँ मेरी हेल्प चाहिए मैं भी लोगों से बात करूंगा। वो बड़ी सक्सेसफुली कर लेता है। तो माशाल्लाह ये आपका दिया हुआ कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं ना, आप उनको कॉन्फिडेंस दे रही हैं ताकि वो फील्ड में इस तरह से। अच्छा सर, क्या आप ये क्या रीजन समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो उनको लॉस हो जाता है, वो इस यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो क्या रीजंस है, वो मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं? देखिए, लॉस किसी भी काम को अगर आप सोचे समझे बगैर करेंगे, आप आईटी फॉर्म बना लेंगे, आप मेकअप की आपकी फील्ड जो है उसमें लोगों को मशवरे देने शुरू कर देंगे बगैर मतलूबा एक्सपर्टीज लिए हुए। जैसे ये खवातीन कहती हैं आटा लगा लो और ये लगा लो और वो लगा लो, और बाद में आपने देखा कि कुछ खवातीन जो हैं उनके चेहरे के ऊपर वो पूरे के पूरे फिर वो उसके सिग्नेचर्स भी आ जाते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है, जो टोटके होते हैं कि ये चीज लगा लो तो बड़ी गोरी हो जाओगी, तो वो फिर हमेशा के लिए वो पिंपल्स बन जाते हैं और वो ठीक नहीं होते। हर काम को करने का एक तरीका है, हर काम का एक सलीका है, एक सलीके, एक तरीके, एक जिसे आप कहते हैं ना, एक उसका एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है। जैसे गाड़ी चलानी है, अगर फर्ज करने चले हम अभी गाड़ी चलाने की बात कर रहे थे, हाँ इस वक्त मेल फीमेल की बात नहीं करते। अगर कोई फर्ज करे मेल बंदा भी है, उसको आप गाड़ी की चाबी दे दें, उसे कहें कि सीधा यार गाड़ी ले चलो, तुम मुझे मोटरवे पे ले जाओ, तो क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ना, आप सही कह रहे हैं। यही इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। बंदे को स्विमिंग ना आती हो, मेरे पास लोग आते हैं, मैं सबसे पहले उन्हें ये कहता हूँ, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं कहता हूँ क्यों आपने 1 करोड़ से क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है? मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। मैंने कहा वो भाग जाएगा। व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट विद 200,000 रुपीज? 2 लाख से करो, 3 महीने देखो, 4 महीने देखो, ये स्टेप्स है, इनको लो, उसके बाद 4 लाख कर लेना, फिर 8 लाख कर लेना, जितना दिल का है, जहां तुम्हें लगे, जहां तुम्हें लगे कि आपको डर लगना शुरू हो गया, उससे आगे मत जाना। इसी तरह स्विमिंग है तो पहले बंदे को 4 साढ़े 4 फुट में करवाई जाती है। पहले ही ये नहीं कर दिया जाता कि बंदे को आप उठाएं और पकड़कर उसे कहेंगे कि 25 फुट की डाइव मारे और पूल में से कभी बाहर ना निकले। तो ये मेनली मसला है। लोग क्या करते हैं, आपकी बात से पता चला कि बहुत से लोग जब ऐसा कहते हैं एक्चुअली शायद हमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, हम चाहते बस जल्दी जल्दी से इन्वेस्ट करके जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए, तो शायद उस जल्दी की वजह से भी ये सब चीजें। नहीं, ये पेशेंस का सिर्फ मसला नहीं है, ये मसला ट्रेनिंग का भी है। जो ट्रेनिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन इसमें मैं अक्सर लोगों को एक बात सुनाता होता हूँ, जब वो मेरे पास आते हैं कि एक खातून जो है वो एक जगह राइडिंग करने चली गई, और जहां वो राइडिंग करने गई उसने कहा कि आपका जो सबसे मुंहजोर घोड़ा है वो घोड़ा सामने लेके आओ, मैं उसके ऊपर राइडिंग करना चाहती हूँ। तो वो बेचारा जो इंस्ट्रक्टर था मेरे जैसा, उसने कहा कि मैडम आपने कभी पहले राइडिंग की? कहती नहीं। कहती मैंने राइडिंग पे 10 किताबें पढ़ी हैं। तो उसने कहा वो किताबें इस घोड़े ने नहीं पढ़ी, तो बेहतर ये है कि आप स्टार्ट जो है किसी इजी घोड़े से ले लें, वरना ये आपको उठाकर जो है ना यहाँ से बाहर फेंक देगा जो राइडिंग ग्राउंड है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सीखने में बिलीव नहीं करते। लोगों की कोशिश है कि वो मतलब जो है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक था, तो मैं जब यंग था मेरी वालदा मुझे जाने नहीं देती थी स्विमिंग करने। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, इंसान अपनी वो मनमानी थोड़ी सी करने की पोजीशन में जब आता है, तो मुझे लोगों ने कहा मुझे हम तो ऐसे नहर पे गए थे जी, हमने घंटे में स्विमिंग सीख ली। मैंने कहा यार ये नहर पे घंटे में इन्होंने स्विमिंग सीख लिया, तो मैं भी स्विमिंग पूल में 15-20 मिनट में शायद सीख लूँ। लेकिन मुझे वहां जाके ये बात अंदाजा हुआ कि मुझे सीखते हुए तकरीबन कोई 2-3 महीने प्रॉपर लगे कि जिसमें मैं स्विमिंग को प्रॉपर तरीके से कर सकूं। आज वही मैं हूं जो नॉन स्टॉप 1 किलोमीटर स्विमिंग कर लेता हूं, 1.5 किलोमीटर कर लेता हूं मैं। डेली मेरी जो होती है वो 1.5 किलोमीटर के दरमियान नॉन स्टॉप होती है। लेकिन उस वक्त मैं 100 मीटर भी नहीं कर पाता था।
और मुझे रास्ते में मेरे हाथ पैर जो है जवाब दे जाते थे और मुझे डुबकियां लगती थी। सो यही इन्वेस्टमेंट के साथ है, यही एजुकेशन के साथ है, यही एबीसी के साथ है। लोग 16 साल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने को तैयार होते हैं, लेकिन 15 मिनट आपसे करीमों के बारे में जानने को तैयार नहीं होते। वो ये चाहेंगे कि बगैर कुछ किए जब आप लोगों को, और अक्सर लोगों से, मैं तो खैर इसीलिए मैंने आपको बताया है कि चाहे मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, मैंने एक बात सीखी है कि मुफ्त जो है वो कोई आदमी सीख नहीं सकता। मेरा एक लेक्चर था कासिम अली शाह फाउंडेशन पे, नीड ऑफ अ मेंटोर। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च, बुक्स तो मेरे पास हजारों के हिसाब से, मैंने को 2 या 3 हजार बुक पढ़ी होगी अपनी जिंदगी में, बहुत किताबें पढ़ी मैंने। तो मैंने कहा कि यार टोनी रॉबिन्स को देखना चाहिए, कि जो सबसे बड़ा जो बंदा आजकल फेमस है, तो ही वॉज अ जेनिटर। अब टोनी रॉबिन्स की आप जाकर देखें तो एजुकेशन उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। वो उसके बाद हाई स्कूल से मेरा ख्याल है उसने पढ़ाई छोड़ दी हुई है। वो सफाई करता था, जेनिटर था एक बिल्डिंग में। $39 फीस थी। जिम रॉन एक स्पीकर आ रहा था उस इलाके में, उसकी फीस थी $39। तो उसने जिम रॉन को लिखा कि ये तो मेरे हफ्ते की जो कमाई है उसके बराबर है, तो क्या ये आप मुझे माफ कर दें। खुद तो ज़्यादा जिम रॉन ने डायरेक्ट नहीं किया होगा। उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी ये है कि हम ये समझते हैं कि जो फी पे नहीं करता वो सीखता नहीं है। अगर हम तुम्हें फ्री बैठा भी लेंगे तुम सीखोगे नहीं। तो उसने बड़ी मुश्किल से वो फैसला किया कि इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर हिम। एक सफाई करने वाला बंदा है, जिसे हम छोटू कहते हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे कहीं शोरूम में, कहीं दुकान में, किसी दफ्तर में, जो जिसका काम होता है डस्टिंग करना, जिसका काम होता है सफाई करना, जिसका काम होता है चीज़ों को सेट करना, वो अपनी पूरी हफ्ते की कमाई जो है वो लगाए और फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर वो बंदा जिसने जिम रॉन का सेशन अटेंड किया होगा वो टोनी रॉबिन्स बन गया, ये मैं नहीं कह रहा करता। लेकिन अगर टोनी रॉबिन्स बनना है तो वो उसके लिए शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। अब कोई कहां तक पहुंचता है, कोई सिर्फ रॉबिन बनता है, किसी के साथ टोनी भी लगता है और वो फिर उसमें ग्रेडिंग है। तो लेकिन शुरुआत के लिए यू नीड टू लर्न। अच्छा, पीपल आर नॉट रेडी टू लर्न। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी आपने बात की कि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, या जो एक चीज आपको विदाउट एफर्ट मिल जाए उसकी कदर ही नहीं होती है। जब एक चीज वैसे मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी कदर नहीं होती। वाकई ये आपकी बात भी ठीक है। और एक जो नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है उसकी रीजन भी कहीं ना कहीं बन जाती है। मैं आपसे एग्री हूँ। बट समटाइम क्या आप ये नहीं समझते कि बहुत ज्यादा जो पैम्परिंग होती है, क्या वो भी हमारी जनरेशन में एक समटाइम हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या वो जो इतने अच्छे अच्छे, और वही बात है कि जो इतनी ज्यादा पेमेंट्स लेते हैं और वो सब घर से भी बच्चे को पैम्परिंग, आजकल मैंने वो भी स्पॉइल होते देखे हैं। वो उनका भी एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड होता है। उसकी आप क्या रीजन समझते हैं? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल जो नेशन है ना वो डायरेक्शनलेस है। मुझे एक छोटी सी आप बात बताएं कि बराक हुसैन ओबामा, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी बेटी की एक तस्वीर, जो छोटी बेटी थी उसकी तस्वीर वायरल हुई थी कि वो खड़ी हुई एक ये ना मैकडोनल्ड की तरह का कोई रेस्टोरेंट था फास्ट फूड का, उसके पीछे वो खड़ी हुई है। अब मुझे बताएं कि आप ये कभी तस्वीर तस्वर कर सकते हैं पाकिस्तान में कि किसी प्रोविंशियल सेक्रेटरी की बेटी भी खड़ी हो किसी मैकडोनल्ड के पीछे? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा ख्याल है किसी क्लर्क की बेटी भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब उन लोगों के अंदर ये है कि उनको ये पता है कि भाई हमने पैसे कमाने हैं, हमें मिनिमम लेवल चाहिए। हमारे यहाँ 30-30 साल 35-35 साल लोगों की उम्र हो जाती है, उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया होता। कई घरों में आप करें तो कहते हैं जी काका किधर गया हुआ, मुन्ना कहाँ गया हुआ। बंदा समझता है काका मुन्ना होंगे कुछ 4-5 साल के बच्चे, वो आता है जी 60 साल का काका होता है, 65 साल का मुन्ना होता है, या कम से कम 40-45 को कम अवसर मिले हैं, और वो काके और मुन्ने की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी उठाने का भी बहुत कम रवाज है। और फिर सोसाइटी जो है वो ओवरऑल उसके अंदर एक अजीब सा कल्चर है कि पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ पढ़ना, मैं पढ़ने के साथ कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज अब इतनी मुश्किल हो गई है, वालिदैन के ऊपर इतना बोझ बन गया है इस चीज का, बच्चों की फीसों का,
कि ये इम्पॉसिबल लोगों के लिए होता जा रहा है इसको सरवाइव करना। आप यकीन माने, बच्चों के ट्यूटर हैं, तो उन्होंने एक बार मुझसे टाइम लिया और मुझे कहा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कुछ बताएं मैं क्या करूँ। आप लोगों को मशवरा देते हैं। मैंने कहा जी क्या मसला है, क्या परेशानी? कि जी मेरा बेटा है वो BCS कर रहा है, बेटी है वो ये कर रही है, और इनकी फीसें वगैरह मैं पे करता हूँ, बहुत टाइट हो जाती है मेरी पोजीशन। मैंने कहा सर मुझे आप एक बात बताएं, आप टीचर हैं, आपने सारी जिंदगी पढ़ाया है, आपका बेटा 2 घंटे ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा सकता पर डे? वो 15-20 हजार रुपया भी लेकर आए, 10,000 रुपीज मेरे हिसाब से बड़े आराम से 1 घंटे की ट्यूशन के कहीं मिल जाएंगे। अगर आप 1 या 2 ट्यूशन कहीं पकड़ते हैं, सर कल्चर ही नहीं है, सोच ही नहीं है। अगर आप किसी को कह दो तो वो आगे से जनरली मुझे तो सर आप कैसी बातें करते हैं, ये भी वो करने का काम है, माइंड भी कर जाएंगे कि इन्होंने कैसी बात कर दी। वो उन्होंने मेरा ख्याल नहीं, उसने बच्चे ने किया। मैंने कहा जी आप उसको कहेंगे सारी जिंदगी मैंने पढ़ाया, तो तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते? तुम मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाओ, BCS कर रहे हो, तुम पढ़ाओ नहीं, कहीं पे जाके कंप्यूटर सिखाओ किसी को, कुछ भी करो, कुछ तो जनरेट करो ना। यू आर मतलब 20+, कुछ तो जिम्मेदारी बाप के कंधे झुक रहे हैं डे बाय। यहाँ पे कल्चर नहीं है, और इस कल्चर को चेंज करने के लिए आज हम बैठे हैं। मैं बाबा फरीद का एक शेर है, मैं उस पर कहता होता हूँ कि मेरी सारी कंपेन खड़ी है। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जांदे मुक। आपको मेरा लग पंजाबी समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं मुझे बाकी समझ में आया। टुक क्या है ये मुझे समझ। टुक इज रोटी, रोटी को पंजाबी में कहते हैं टुकर। कहते हैं इस्लाम के 5 अरकान है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कलमा। छठा जो रुकन है ना वो रोटी है, टुकर। टुकर कहते हैं रोटी को पंजाबी में। जे ना लबे 6 ते 5 जांदे मुक, यानी बंदे का ईमान भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कुफर पे माइल कर देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। यही तो हो रहा है। अभी हमने पिछले दिनों, आपने भी देखा होगा, आजकल ये जो सोशल मीडिया है इसने बड़ा एक्सेस आसान कर दी है। कोई भी चीज जब फैलती है तो आपने देखा कि वो जो है एक डिलीवरी बॉय था जो पिज्जा डिलीवर करते हैं समथिंग, उससे कोई डकैती कर रहे थे 2 लड़के आकर, उन्हें पिस्टल दिखा के, और जब वो रोया तो उन्हें अपनी पॉकेट से निकाल के फिर उसको दे दिया। तो वो इस तरह की चीजें कि वो भी, उनके दिल इतने वो नहीं है कि हम किसी को मार दें या कुछ भी। अभी जो बात आपने की कि जो भूख है, मुझे एक लतीफा याद आ गया। वो एक घर में लूटने के लिए कहते चोर गए, तो वो ना जानमाज था, तो वो जानमाज में उठाने लगे, तो उन्होंने कहा यार ये तो छोड़ जाओ, नमाज पढ़ो। तो कहते हैं हमें काफर समझा हुआ, हम भी नमाज पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो ये तो थोड़ा सा मिलता जुलता काम हो गया इससे, वैसा हो गया। और देखिए हमारी रियलिटी, अब हम ये देखिए रियलिटी बेस्ड, अब ये जोक्स वो जो है ना वो विजुअली आ गए हैं यहाँ पे, फिजिकली वो सब चीजें हम देख रहे हैं जो हम वाकई में पढ़ा करते थे इस तरह की। और मुझे भी वो देख के मैंने पहले समझा शायद कोई वैसे वीडियो क्लिप है किसी ड्रामा का, या फिर किसी, वो CCTV कैमरा की फुटेज थी, भी मैंने बाकायदा निकाल के देखी, और वो ऐसा ही हुआ। मीन्स के वाकई ये जो भी आपने बात की, इसका सबूत हमने प्रैक्टिकली देखा कि जो भूख है, जो कि वसाइल की कमी है, वो इंसान को किस तरफ ले जाती है। तो ये नो डाउट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी जो बात अभी आप कह रहे थे कि कोरोना के टाइम पीरियड में लॉकडाउन, कोविड, उसने अब हमारे पास जो कि आपके लिए प्रोफेशंस, उनको करने की क्वांटिटी कम हो गई है। बहुत सी चीजें, फिजिकल डिस्प्लेस बंद हो चुके हैं, और इस तरह के काम जो कि नेटवर्किंग है और माइंड गेम्स अब ज्यादा चल रही हैं। जैसे भी आप कह रहे हैं, वो वाले बिजनेस, वो वाले काम या वो वाली सर्विसेज जिसको हम ऑनलाइन अपना इस तरह से प्रेजेंट कर सकते। मेरी एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, कोरोना जो है क्राइसिस फॉर सम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सम। देखें पूरी दुनिया के अंदर लोग पढ़ते नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते, चीजें नहीं पढ़ते। पहले तो मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा आपसे कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं, जिनमें मार्क ज़करबर्ग आ जाता है, जिनमें फेसबुक का बानी है, जिसमें बिल गेट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका ये आ जाती है ओपरा विनफ्री आ जाती है। कभी आपने पता किया कि कितनी किताबें पढ़ती हैं?
जो ऑलरेडी दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, बिल गेट्स कहते हैं कि 25 किताबें पढ़ता है साल में। जो वॉरेन बफेट है वो 500 पेजेस पर डे रीड करता है, वन वे और द अदर। और उससे जब किसी उन्होंने पूछा कि जी तुम अपनी कोई एक क्वालिटी जो बढ़ाना चाहो तो किसे बढ़ाना चाहोगे, वो कहता है एबिलिटी टू रीड फास्टर। इनको मुझे आप ये बताएं ये क्यों पढ़ती हैं? इलॉन मस्क को किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? मार्क ज़करबर्ग को, बिल गेट्स को किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? देखिए ये बात तो हमारे रिलीजन में हमारे मुस्लिम ने सबसे पहले बता दी कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। जहां इंसान ने समझा कि मुझे तो बस इनफ पता, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, वही इंसान का जवाल और वही नबी की बात पे अमल करेगा ना, वही तरक्की करेगा ना। बात ये है कि जो नबी की जो सेइंग्स हैं, सिर्फ हम शोर में चाहते रहेंगे जी नबी हमारे हैं और हम उनकी बातों को पर अमल नहीं करेंगे, हमारी जिंदगियां ब्राइटन अप नहीं होंगी। जो अमल कर रहे हैं उनकी जिंदगियां ब्राइटन अप हो रही हैं, उनकी जिंदगियों में रोशनी, इल्म, हर कामयाबी, हर चीज उनकी जिंदगी में। तो ये आज के इतना ये जो कमर्शलाइज करके, इतना एडवर्टाइज करके और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना के उन चीजों को जब दिखाया जाता है कि जो कि हमें स्टडी से, बुक से दूर लेके जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है उन सब चीजों को, तो जनरेशन यहाँ पे क्या करे, किस तरह से? मैं इसमें एक तस्वीर है, शायद आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया में। एक लाइन में ना बंदे खड़े हैं, पुराना टाइम है ब्लैक एंड व्हाइट का, और वो नीचे झुक के ना तो वो मैगजीन्स देख रहे हैं। और फिर एक लाइन में दोबारा नजर आए वो लोग उसी तरह लाइन के अंदर बैठे हुए हैं और वो आईफोन देख रहे हैं, ये जो हमारे जो स्मार्टफोन है, और नीचे लिखा हुआ है कि डोंट ब्लेम टेक्नोलॉजी। बात ये है कि आप चाहें तो आप इस पे भी किताबें पढ़ सकते हैं, पर पढ़ते नहीं है ना आप। लेकिन जो अपना टाइम वेस्ट करते थे वो आज से 100 साल पहले भी वेस्ट करते थे, वो अब भी वेस्ट करते हैं और आगे भी उन्होंने वेस्ट करना है। जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, मैंने भी रिसेंटली एक जगह पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लाइफ हैज नो मीनिंग्स बट इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ मीनिंग। यानी जिंदगी के कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मगर आप अपनी जिंदगी का कोई मीनिंग देना चाहें तो वो मीनिंगफुल बन जाएगी, वरना गुजर तो जानी है। देखिए ना, किसी गार के अंदर एक आदमी को कैद कर दिया जाए और उसको खाना देते जाए तो जिंदगी तो गुजर जाएगी उसकी, खड़ी तो नहीं होगी। कैद खाने में लोगों की जिंदगियां गुजर रही हैं। अगर हम कुछ करेंगे ऐसा जो कि मीनिंगफुल चेंज सोसाइटी में लेकर आएगा, तभी जिंदगी बदलेगी ना हमारी। तो ना हम अपनी जिंदगियां बदलने में इंटरेस्टेड है, ना हम लोगों की जिंदगियां बदलने में इंटरेस्टेड है। बहरहाल जी, मैं ये आपके फोरम पे कुछ मैसेजेस दूंगा कि एक तो कुछ बुक्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। बड़ी पुरानी किताब है, नेपोलियन हिल की किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, जरूर पढ़ें। वो किताब जो है कई सालों की रिसर्च के बाद लिखी गई। अमेरिका का अमीर तरीन आदमी एंड्रयू कार्नेगी जो है, एंड्रयू कार्नेगी को मिलने के लिए गया नेपोलियन हिल, तो उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ कि तुम्हें जो अमेरिका के बड़े जो 100 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे मैं तुम्हें टाइम ले दूंगा, लेकिन बुक तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी, कोई पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग खुद करनी पड़ेगी, उनके इंटरव्यूज तुम्हें खुद जाके करने पड़ेंगे। तो आर यू रेडी टू डू इट? उसने 5 मिनट में उस प्रपोजल को यस कर दिया और उसका रिजल्ट जो है वन ऑफ दी जिसे आप कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स इन द वर्ल्ड, थिंक एंड ग्रो रिच। अब ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे सारे बच्चों ने ये किताब पढ़ी है, ये मैंने कई बार डिस्कस करता हूँ मैं इसके मुख्तलिफ पहलू उनके साथ। फिर रॉबर्ट कियोसाकी एक साहब है, उनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, व्हाई ए ग्रेडर्स वर्क फॉर द सी ग्रेडर्स। बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें ये लिखा है कि क्यों जो ए लेने वाले बच्चे हैं वो सी वाले के पास जाके नौकरी करते हैं, क्यों वो तरक्की करते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिकली चीजों को समझना। जॉश कॉफमैन की किताब में फर्स्ट 20 आवर्स है, योर पर्सनल MBA है, जरूर बढ़िया। ये किताबें सबके लिए हैं, लेकिन अब पढ़ता कोई नहीं है। आपने कितने स्टूडेंट्स को देखा है कि अब हम क्या डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे डिग्री याफ्ता लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तालीम याफ्ता लोग प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल एजुकेशन सही कह रहे हैं।
और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, कोई स्किल नहीं सीखना चाह रहे। नो बिल्कुल है। बॉडी इज विलिंग लर्न स्किल्स। हम्म। मैंने बिल्कुल है। जितना रोल मैं अदा कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी वर्कशॉप्स करवा रहा हूँ, मैं अब डिफरेंट लोगों को जहाँ तक मुझ तक पहुँचते हैं उनको मैं एजुकेट करता हूँ। लेकिन लोगों को खुद भी बदलना पड़ेगा, तो लोगों को खुद भी कोशिश करनी। जब तक नो आप डाउट। खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे। एक बड़ा मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, ये भी मैं अपने बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि ये पूरी इसमें एक फिलॉसफी है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी हर आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। नो वाह। यानी आप जब अपने आप को चेंज करेंगे ना, हम्म। तभी चीजें चेंज होती हैं। जी। आप आरजू ही ओ, की नहीं कर रहे हैं, आप आरजू ही व्हाट्सएप की कर रहे हैं, आप आरजू ही फेसबुक की कर रहे हैं, आप आरजू ही इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो हम्म। आप आगे नहीं ग्रो करेंगे। बेशक सर। सर मैं यहाँ पे चाहूंगी कि हम जैसे जैसे प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं तो हम कमेंट्स भी जो हैं वो ऐड करते चलें साथ में। यहाँ पे जो हैं दानिश करीम अस्सलाम वालेकुम वर्ष टॉपिक टॉपिक जनाब बच्चे आपने देख लिया होगा अब तक, तो आपको समझ में आ चुका होगा बिकॉज इन्हें कुछ देर पहले से किया हुआ है कमेंट, इस वजह से। अहमद मंजूर साहब हमारे बहुत अच्छे माशाल्लाह से जो हैं सर, वेलकम, आप यहाँ पे हमें देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। अहमद मंजूर साहब पूछ रहे हैं हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स सक्सेस एज अ नेशन, जज़ाकल्लाह। जी बताइए सर। देखिए सर, ये एग्जैक्टली जो इन्होंने सवाल पूछा ना, ये सवाल मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैंने ये सोचा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा सरकारी अफसर नहीं हूँ, मैं कैसे चेंज ला सकता हूँ? बाय एजुकेशन। एजुकेशन इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है। और आप अपनी जिंदगी से शुरू करें, आप अपने आप को बदलेंगे। जिन साहब ने सवाल पूछा है, जिन किताबों का जिक्र मैंने किया, ये खुद पढ़नी शुरू करें, ये खुद ट्रेनिंग लें, ये खुद गोल सेटिंग करनी सीखेंगे इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या करना है। आप देखिएगा इनके इर्द गिर्द दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। मेरे इर्द गिर्द दुनिया अल्लाह का शुक्र है कि बदल गई है। मुझे लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग बात करें, क्योंकि मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं आई एम फुली सेटिस्फाइड, फुली हैप्पी। मुझे हर तरफ पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं बुरा नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि जब अगर मैं जो काम मुझे करना है मैं वो नहीं करूंगा, अगर मेरी जो जिम्मेदारियां मैं नहीं निभाऊंगा, तो जाहिर है कि मुझे चीजें बुरी लगती। जब मैं अपना काम नहीं करूंगा ना, लेकिन जो आप सोसाइटी से वही कुछ मिलता है जो आप सोसाइटी को देते हैं। What goes around comes around. कहते हैं some fragrance, this is Chinese proverb, some fragrance always clings to the raw hand which get rose to someone. उस हाथ में खुशबू रह जाती है जो गुलाब का फूल किसी को देता है। आपने कभी गुलाब का फूल किसी को दिया ही नहीं है, तो आपके हाथ में खुशबू नहीं आएगी। और फिर ये भी तो बात होती है ना कि किसी को देना नहीं है बट एक्सपेक्ट करना है कि कोई दे, हमें तो दे। देखिए इसमें ये है, इशफाक अहमद साहब का कॉल मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि धोखे में बड़ी ताकत होती है, ये लौट के देने वाले के पास जरूर आता है। मैंने ड्राइव किया है कि खैर और बरकत में बड़ी ताकत होती है। आप खैर बांटेंगे आपको खैर मिलेगी, आप बरकत बांटेंगे आपको बरकत मिलेगी। तो आप अपने अंदर हर इंडिविजुअल अपने आप को अगर चेंज करता जाए। ये एक बुक मैंने पढ़ा कि एक ना समुद्र के किनारे में एक आदमी जॉगिंग कर रहा था, तो स्टार फिश जो है वो बहुत सारी समुद्र के साइल पे आई हुई थी। तो एक बच्चा था, वो एक फिश को उठाता था जो बैठ के उसको पानी में फेंकता जा रहा था। तो बंदा हंसने लग पड़ा। उसने कहा कि ये देखो, ये जहां तक नजर पहुंचती है तो हजारों में है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे ने वो एक स्टार फिश उठा के पानी में फेंकी। उसने कहा इट मेक डिफरेंस टू दिस वन। फिर उसने एक और उठाई, वो फेंकी। उसने कहा इससे भी फर्क पड़ेगा। फिर एक और उठाई, उसने कहा इससे भी फर्क पड़ेगा। सो बात ये नहीं है कि हमने जो है वो पूरी दुनिया बदलनी है। छोटा छोटा जो काम है, छोटी छोटी जो चीज है, ये इसी तरह जो चाइनीज कहानियां होती हैं हमने जो बनाई हुई हैं, तो ये कहानी चाइनीज एक बाबे की थी, एक बुक में मैंने पढ़ी कि वो एक
पहाड़ की वजह से उसके गांव में धूप नहीं पहुंचती थी और फसलें अच्छी नहीं होती, तो उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। लेके कोई टूल था, तो लोगों ने कहा यार पागल हो गए, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, ये पहाड़ नहीं टूटेगा। उसने कहा जहां से ये पहाड़ मैं टूटता टूटता मरूंगा ना, फिर मेरा बेटा शुरू करेगा तोड़ना, फिर उसका बेटा करेगा, एक दिन ही टूट जाएगा। So those who believe they can shake the mountains, they do shake. And those who believe और ये भी देखिए, ये भी मैटर करता है कि जब मुझे आपकी इस बात से वो वाकया याद आ गया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जो वाकया, आपको भी जाहिर बात है आप मुझसे भी ज्यादा आपके पास वाइट है नॉलेज, जब आग लगी थी और वो जो है चिड़िया चोंच में पानी लेके बुझाने जा रही थी, तो जब उससे पूछा गया तो उसने क्या कहा कि मुझे भी पता है कि मेरे इस चोंच में थोड़े से पानी से इतनी ज्यादा आग नहीं बुझेगी, पर जब रोजे महशर उन लोगों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने आग लगाई, तो मेरा नाम उनमें आएगा जिन्होंने आग बुझाई। तो ये बात जो है कि जो लिटिल यू कैन डू, यू स्टार्ट डूइंग इट। और फिर खुद अब आपकी इस बात से मुझे वो एक पोइम याद आई। जब हम थे मैट्रिक में तो एक पोइम थी लिटिल थिंग्स, तब तो पढ़ ली, तब मार्क्स लेने के लिए पढ़ी थी, मतलब समझने के लिए तो पढ़ी नहीं ना कि वो मार्क्स लेने हैं, टॉप करना है, ये करना है, तो इसलिए बस हमने उसका जो है ना रट्टा लगा के इसका मतलब ये है, समरी ये है समथिंग। अब समझ में आता है कि लिटिल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं कितना, और उनका असर कितनी दूर तक जाता है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। और मे बी अगर हम इस सारी बात को समराइज करें तो सर आप एग्री भी करेंगे, और मैं ये जानना भी चाहूंगी कि आप की राय इसके बारे में क्या है, कि क्या यही रीजन है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो एंड में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़ा होता है मुसीबत का। देखिए जी, दोनों बातें जो है ना, कोलेटरल डैमेज भी इसी से आता है और कोलेटरल सक्सेस भी इसी से मिलती है। आप रोज छोटी छोटी चीजें करेंगे। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में जब भी बात होती है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, इट्स अबाउट डूइंग एन ऑर्डिनरी थिंग इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। लेट अस स्टार्ट दिस इंटरव्यू जो आप ले रही हैं। हजारों लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। लेरी किंग में क्या फर्क है, हार्ट टॉक वाले जो बंदे हैं उनमें क्या फर्क है, या सोहेल बड़ाइच साहब में क्या फर्क है? देखिए ना, आपसे सोहेल बड़ाइच साहब हसीन नहीं है, आपसे ज्यादा वो यंग नहीं है, ठीक है। ये मैं मतलब एक जनरल बात मैं कर रहा हूं, कोई आपका उनका मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। ही लव हिज वर्क, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें उन्होंने पकड़ी हैं और उन्होंने एक एंकर बन गई। ओपरा विनफ्री, आप उसकी कहानी जरूर पढ़ें, लाइफ स्टोरी। उसको उन्होंने कहा कि तुम बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने इंस्टा पे फॉलो किया, पर ओपरा उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। आपको पता है ओबामा के प्रेसिडेंट बनने में ओपरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसकी कैंपेन को रन करने में, इवन फाइनेंसेस कलेक्ट करने में उसका बड़ा रन था, बहुत रोल था उसका। ओपरा को उन्होंने कहा कि तुम बदसूरत हो। जब बच्ची थी तो चाइल्ड अब्यूज का शिकार रही, घर से बड़े जुल्मों से तब उसने उसकी कहानी कभी आप पढ़ी, ठीक है। उसका तुम एंकर बन ही नहीं सकती, तुम्हारी तो शक्ल सूरत, तुम मोटी इतनी हो। और आज दुनिया के जो सफे अव्वल के जो एंकर्स हैं उनमें उसका नाम आता है। देखिए, जब आप छोटी छोटी चीजें सीखनी शुरू कर देती है ना, अब एक फैसला कर लेते हैं कि एक कदम मैं रोज लूंगा, तो साल बाद 365 कदम बढ़ जाते हैं। तो ये जो बेसिकली जिस बात पे हम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी है जो टोयोटा ने बनाई थी। टोयोटा के बारे में अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है, टोयोटा की सक्सेस स्टोरी। टोयोटा बड़ी थर्ड क्लास गाड़ी मानी जाती थी, बल्कि इनफैक्ट ट्रक्स बनाते थे वो, और ड्राइवर दुआ करते थे कि हमें टोयोटा का ट्रक ना मिले, ये कहीं भी रुक जाएगा, इतने नटी थे। अच्छा। लेकिन टोयोटा ने क्या किया कि उन्होंने एक फिलॉसफी चेंज, 1950 में इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी, 1950 में। कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अब उस साल इन्होंने सिर्फ 350 ट्रक बनाए थे, और अगले साल इन्हें 5000 ट्रक्स का ऑर्डर मिल गया था, 5000 ट्रक्स का। उन्होंने कहा कि हमने रोज 1% इंप्रूव करना है। ये टोयोटा का स्टाइल था, 1% अ डे। कोई आदमी जो पूरी लेबर, हर बंदा जो बेल्ट चला रहा है, वो कहता है कि 1% में इस बेल्ट को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। 100 पीसेस जो बना रहा था उसने कहा मैं 101 बनाऊंगा।
साल के बाद 365 का फर्क आ गया। इस तरह टोयोटा कनाई से कहते हैं कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें ही तो बड़े बड़े फर्क डालती हैं। हमारे मुल्क में जो हादसे होते हैं वो बार बार रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि हम एसओपीज को फॉलो नहीं करते। एसओपीज कैसे बनते हैं? कहीं कोई हादसा हो जाता है, वो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन देखे ना। आज खुदा न खास्ता फील्ड सेंटर में ये वाकया हुआ है। मेरे बड़ा अच्छा दोस्त है, बल्कि मुझे उन्होंने अपने प्रोग्राम पे भी बुलाया था सिटी 42 में, जोहेब भट्ट साहब। मैंने भट्ट साहब को कहा कि आप यकीन माने, मैं 4 साल पहले गया था और मैंने कहा अल्लाह रहम करे, यहाँ किसी वक्त भी आग लग सकती है। तो मैंने कहा अब मैं नजूमी नहीं हूं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप हॉल रोड पे जाके प्लाजों के अंदर जरा वीडियोस बनाएं। हम उस वाकये से हमने क्या सीखा है, लोगों ने क्या सीखा है? आप हॉल रोड चले जाएं, जैतून प्लाजा में चले जाएं, दूसरे प्लाजों में चले जाएं, वैसे ही वायरिंग हुई हुई है, वैसे ही तारे और मीटर खींचे हुए हैं। तो हमारे यहाँ ये कोई एक हादसा हो जाता है, वो चंद दिन लोग कोई लाल पीली करके वो अपनी जो फेसबुक की आईडीज हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उस पर कोई रिसर्च नहीं हो कोई। अब देखिए उन प्लाजों की इवन मैनेजमेंट कोई एक्टिव कर दें कि जो दुकानदार हैं उन्हें यही दिखा दिया जाए कि यहाँ जो हुआ है ना यार, ये इधर भी हो सकता है, आपस में बैठ जाओ, अभी भी वक्त है, सुधार लो। बिल्कुल ऐसे प्लाजा में आगे खिड़कियों से टापते हुए देखा। तो ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है। आप मुझे बताएं कितनी हमारे यहाँ प्लाजे हैं जिनके अंदर वो पानी के प्रॉपर जो है वायरिंग हुई है, इन केस ऑफ फायर जो है। इवन सर आप तो ये बात करें, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, बहुत से प्लाजा हैं, पर हमेशा मैंने उनकी लिफ्ट्स बंद देखी हैं। कोई ना कोई इशू ही होता है, और जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं स्पेशली उनके लिए वहां से जाना बहुत ही मुश्किल। और फिर नॉर्मली भी अगर कोई पर्सन है उसने 7th फ्लोर पर जाना है, 5th फ्लोर पर जाना है, वो स्टेयर्स का यूज कैसे करे? और ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनकी वजह से मसले इतने बनते हैं। और समटाइम लगता ऐसे है कि इस सब चीज को, इस मोड को, स्पेशली बिजनेसेस को रोबोटिक वे में डील किया जाता है। थोड़े से अगर इसको इमोशंस के साथ और इन चीजों को समझ के किया जाए तो मेरे ख्याल से फिर कहीं पे प्रॉब्लम रहे ही नहीं, किसी भी तरह नहीं रहे। सर की बातें, सर आपका इतना वाइड जो है नॉलेज, हमें तो टाइम गुजरने का पता भी नहीं चला और हमारा 1 आवर यहाँ पे गुजर भी गया। और वो मुझे पहले ही लग रहा था, मैं कह रही थी कि आज का एक प्रोग्राम बिल्कुल काफी नहीं होगा, जो कि मैंने आपकी सारी वीडियोस माशाल्लाह देखी वहां पे यूट्यूब पे भी, और मैं यही सोच रही थी कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम इतनी डिटेल में जो है वो सब जो वीडियोस हैं उनकी कमी यहाँ पूरी कर सकें। पर फिर भी हमने सब व्यूअर्स के लिए कोशिश की कि उनको समराइज करके जो थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर है इसमें जरूर ऐड कर लिया जाए। तो सर यहाँ पे आपका हम शुक्रिया भी करेंगे, और आपको इजाजत हम यहाँ से वापसी की सिर्फ एक शर्त पे देंगे कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हमें सेशन में ज्वाइन जरूर करेंगे। मैं जरूर आपके साथ सेशन करूंगा और बार बार भी करूंगा, और बल्कि मैं आपको अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनकी अपडेट भी भेजूंगा, ताकि आपका देखिए मीडिया से ताल्लुक है, आपको ये चाहिए कि आप ये रोल अदा करें कम से कम। अगर हर जेंडर में नहीं कर सकती तो खवातीन जो है ना, उन पर मेरी बड़ी खास मेरी कोशिश होती है, उन्हें रिक्वेस्ट हो। मेरी स्टूडेंट एक PhD फाइनेंस कर रही थी, अनब उनका नाम था, उनको मैंने खास रावलपिंडी से मैंने उनको खास कहा, मैंने कहा बच्चे ये आप इंफॉर्मेशन जाके स्प्रेड करो। नहीं सर, ऑलवेज वेलकम। मैं तो बल्कि एक प्रोग्राम भी कर रही हूँ लेडीज फर्स्ट के नाम से, विमेन एम्पावरमेंट पे, और आपके साथ साथ है शाना बशाना है, और आप जिस तरह से भी गाइड करते चलेंगे इंशाल्लाह हम इसमें, क्योंकि वही है ना, कचरा कचरा मिलके दरिया बनता है, हम जरूर इसका पार्ट बनना चाहते हैं आपकी कैंपेन। और कुछ नहीं करनी, यूट्यूब पे वीडियोस ही देख लें। और वो भी मैं लोगों को यहाँ जितने हुए ये कहूंगा कि मैं लोगों को सिर्फ कहता हूँ 20 मिनट सेटिंग, वही 1% फार्मूला। 20 मिनट आप आराम से बैठ के, हमारी सारी वीडियोस पे नंबर लगे हुए हैं, आप नंबर वाइज वो वीडियोस देखें, 20 मिनट बाद बात कर दें, अगले दिन 5 कर दें, उसके नोट्स बनाएं, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह बदलेगी। जाते हुए आखिरी एंड पे आपको अमजद साहब का एक शेर जो मैं अपने सेशंस में बड़ी बार पढ़ चुका हूँ। जी सर जरूर, इरशाद। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। सो ये सातों जो हैं प्लीज हंसी में ना उड़ाएं और अपनी
बहुत शुक्रिया सर, दिल से खुशी हुई आपके साथ इस तरह से सेशन करके। अल्लाह ताला आपको जो आने वाली जिंदगी में सेहत के साथ एक लंबी जिंदगी आपको अता करें, और इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह आप अगेन हमारे सेशन में आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे हम सब जो देखने वाले हैं उनसे भी इजाजत लेती है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे PNY ट्रेनिंग्स फेसबुक लाइव के एक नए शो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।